नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। दरअसल जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों के बाद अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां एक और गुपकार गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए हैं, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंहतोड़ जवाब गुपकार गठबंधन को दिया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, 75 सीटें उन्होंने हासिल की हैं। ऐसे में गुपकार गठबंधन को एक मुंहतोड़ जवाब बीजेपी ने इन चुनावों के जरिए दिया है। लेकिन अब गुपकार गठबंधन जो है, दरअसल लगातार इस कोशिश में जुटा है कि किस तरीके से अब वहां अपनी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उन्हें मजबूत बनाया जाए। और इस सिलसिले में अब लगातार, चाहे फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो या फिर पीडीपी की नेता हो, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दरअसल बीजेपी चाहे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन वो उसके अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह जरूर याद रखना होगा कि दरअसल बीजेपी ने इस बार उनसे ज्यादा सीटें इन चुनावों में हासिल की हैं। तो जिस तरीके की बातें उनकी तरफ से की जा रही है, दरअसल वो दिखाता है कि एक तरह की बौखलाहट इन चुनावों के बाद वहां के नेताओं में आ चुकी है। ये वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर में राज करती रही हैं, और इस बार के डीडीसी चुनाव में वहां की जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। उमर अब्दुल्ला ने साथ ही ये भी कहा है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में वहां की जनता के पास ही ये शक्ति है, और बीजेपी पर उन्होंने झूठ फैलाने और उसका प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई क्या है वो किसी दिन सामने जरूर आएगी। यानी साफ तौर पर अब बौखलाहट जो है वहां के नेताओं की, वो अपने बयानों में साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस डीडीसी चुनाव पर की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल घाटी की जो आवाम है उनकी जीत हुई है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, 75 सीटें उन्होंने अपने नाम की है। और जनता ने यह साफ संदेश, जम्मू कश्मीर की जनता ने यह साफ संदेश वहां की क्षेत्रीय पार्टियों को दे दिया है कि अब अलगाववाद, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा, बल्कि विकास की एक कह सकते हैं नींव वहां रखी जाएगी, लोकतंत्र मजबूत बनेगा। तो साफ संदेश वहां की आवाम ने इन वोटों के जरिए वहां दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि घाटी में दरअसल लोकतंत्र की जीत इन चुनावों के जरिए हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी गिनाया कि किस तरीके से बीजेपी को दरअसल ज्यादा वोटें हासिल हुई हैं। गुपकार गठबंधन की अगर बात की जाए तो उन्हें कुछ ज्यादा सीटें बीजेपी से हासिल जरूर हुई हैं, लेकिन अगर सिंगल पार्टी की बात की जाए, फिर चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, तो तमाम ये बड़ी पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर में अब तक राज करती रही हैं। इनकी अगर कुल वोट भी मिला लिया जाए तो वो भी बीजेपी से कम ही आ रहा है। यानी साफ तौर पर बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में उभरी है, यह भी रविशंकर प्रसाद ने कहा। और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से कश्मीर में, जो कश्मीर के इलाके हैं, श्रीनगर के इलाके हैं, जहां आतंकवाद का गढ़ कह सकते हैं, अलगाववाद का गढ़ कह सकते हैं रहा है, उनमें किस प्रकार इस चुनावों में वोटिंग हुई है। फिर चाहे वो पुलवामा का इलाका हो या सोपोर का इलाका हो, बांदीपुरा का इलाका हो, उन्होंने तमाम वो जगह गिनाई जहां पर इस बार वहां की जनता बाहर निकली घरों से और वोटिंग की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलवामा में 7.4% वोटिंग इस बार हुई है, जो पिछले कई चुनावों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके अलावा कुलगांव में 29.8% वोटिंग इस बार हुई है। यानी साफ तौर पर यह दर्शाती है कि किस तरीके से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद अब जो जम्मू कश्मीर में स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो लगातार बदल गई हैं। और जिस तरीके से पहले आतंकवाद, अलगाववाद जिस तरीके से फैला हुआ था, परिवार राज वहां चल रहा था, और कहीं ना कहीं एक जो देश विरोधी एजेंडा है वहां लगातार चल रहा था, उसको हराने का काम वहां की जनता ने इन चुनावों के जरिए कर दिया है। घरों से लोग बाहर निकले हैं बिना किसी खौफ के, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उन्होंने हिस्सा लिया, अपनी वोट डाली, और कहीं ना कहीं बीजेपी इसे अपनी बड़ी जीत मान रही है। विपक्ष के तमाम जो आरोप हैं उनका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी उन्हें याद दिलाया कि किस तरीके से 2018 में जब राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा हुआ
था तो वहां पंचायत चुनाव हुए, जिसका विरोध वहां की तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर वहां पंचायत जो व्यवस्था है वहां पैसा भेजा और वहां जो पंचायत क्षेत्र हैं उनमें वहां विकास हुआ, वहां की जनता ने वो विकास देखा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया और उसके बाद अब पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और उन आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का माहौल बदला है, वहां आतंकवाद, अलगाववाद जिस तरीके से खत्म हो रहा है, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, उसी के बीच ये चुनाव जो हुए हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से चुनावों के दौरान वहां हिंसा देखने को मिलती थी, जब भी लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लगातार वहां हिंसक घटनाएं सामने आती थी। इस बार के जो चुनाव हैं वो ना सिर्फ निष्पक्ष चुनाव हुए हैं बल्कि किसी तरह की भी हिंसा की खबरें जम्मू कश्मीर से नहीं आई। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर कह सकते हैं एक नया जम्मू कश्मीर अब हमें देखने को मिल रहा है, एक जन्नत देखने को मिल रही है। जो पहले कहीं ना कहीं वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनके द्वारा वहां जिस तरीके का एजेंडा वहां अपनाया जाता था, जिस तरीके का देश जो विरोधी हैं वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की भाषा वो वहां बोलते थे, लेकिन अब इन चुनावों में बीजेपी ने जिस तरीके से 75 सीटें वहां हासिल की हैं उससे ये साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होंगे तो किस तरीके से वहां बीजेपी अब अपनी तैयारी करेगी, ये भी इन चुनावों के जरिए साफ हो गया है। यानी एक बड़ी जीत बीजेपी की इन चुनावों के जरिए हुई है। फिर चाहे भले ही गुपकार गठबंधन इसको जीत उनकी ना माने, लेकिन ये उन्हें भी पता है कि किस तरीके से वो एक साथ मिलकर यानी झुंड में आकर भी एक सिंगल पार्टी को नहीं हरा पाए हैं। अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है। ये वही कश्मीर है जिसमें दरअसल बीजेपी अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन कश्मीर में 3 सीटें उन्होंने अपने नाम की है और जिस तरीके से वहां मुस्लिम जो उम्मीदवार है वो वहां जीते हैं, ये साफ संदेश देश की जनता को जाता है, जम्मू कश्मीर की जनता को जाता है कि किस तरीके से बीजेपी अब वहां विकास के कार्य कर रही है और आने वाले वक्त में जनता वहां विकास चाहती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब जो है वहां बीजेपी को 75 सीटें इन चुनावों में हासिल हुई हैं। मुंह तोड़ जवाब गुपकार गठबंधन को दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला या फिर पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती हो, लगातार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उनके कार्य हैं, उन पर उंगली उठाते आए हैं। इसके अलावा 370 आर्टिकल जब वहां से हटाया गया उस पर भी उन्होंने लगातार सरकार की आलोचना की और यही वजह है कि उन्हें दरअसल नजरबंद भी किया गया, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले और उसके बाद इन नेताओं को छोड़ा गया, जिसके बाद इन्होंने गुपकार गठबंधन जो अलायंस बनाया, इसमें कई पार्टियां वहां की क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हुई। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने दरअसल इससे अलग होने का फैसला कर दिया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के ये चुनाव हुए इसके बाद अब कांग्रेस दरअसल गुपकार गठबंधन के साथ जाना चाह रही है, यानी एक गठजोड़ की स्थिति वहां देखी जा रही है कि अब जो है वहां की सारी क्षेत्रीय पार्टियां और साथ ही कांग्रेस पार्टी मिलकर बीजेपी को हराना चाहती हैं। लेकिन आपको बता दें ये जो इनकी रणनीति है ये हमेशा ही फेल होती नजर आई है और इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में उभरी है, ये भी साफ संदेश है कि वहां की जो जनता है वो अब इन देशद्रोही ताकतों से परेशान हो चुकी है, इन अलगाववादियों से परेशान हो चुकी है, आतंकवादियों से परेशान हो चुकी है और मुंहतोड़ जवाब इन्होंने अपनी वोटिंग के जरिए वहां दे दिया है। और बीजेपी के नेताओं ने भी साफ संदेश अब वहां की क्षेत्रीय पार्टियां पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और तमाम पार्टियों को दे दिया है कि ये सिर्फ एक झांकी थी, यानी जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी चुनाव हुए ये सिर्फ एक झांकी थी, अभी विधानसभा चुनाव बाकी है और उसमें किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे ये गुपकार गठबंधन को देखना होगा, क्योंकि आवाम ने साफ संदेश वहां की दे दिया है कि अगर विकास पर बात की जाएगी, अगर राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बात की जाएगी तो वहां की जनता उनके साथ है, लेकिन अगर देशद्रोही ताकतें वहां पनपेगी और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, पाकिस्तान की भाषा बोली जाएगी, तो कोई भी जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो वहां उनका साथ नहीं देगी।
तो जो नतीजे सामने आए हैं उस पर सोचने की बेहद जरूरत है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, तमाम पार्टियों को। लेकिन वहीं बीजेपी ने अपनी जीत का परचम जम्मू कश्मीर में लहरा दिया है और तमाम जो लगातार बयान सामने आ रहे थे कि गुपकार गठबंधन जो अलायंस है इसके बयान सामने आ रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी को उन्होंने हरा दिया है। दरअसल उन्होंने बीजेपी को नहीं हराया है, ये उन्हें याद रखना होगा। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वहां मिली है। ऐसे में पीडीपी और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात को जरूर संज्ञान में लेना चाहिए और कुछ भी बयान से पहले यह साफ देख लेना चाहिए कि आखिर उनकी वोटिंग परसेंटेज कितनी है और बीजेपी की कितनी है। तो साफ तौर पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वहां जारी है वो ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर का जो ये चुनाव हुआ है ये कई मायनों में बेहद अहम है, जो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की नई जो राजनीति है उसकी दिशा उन्होंने तय कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।